अच्छा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। हाँ, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसमें आपको एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं और एंगल बाइसेक्टर्स का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो ओ दे रखा है। आप मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इन सेंटर। ये एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन सेंटर कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ओ पर मिलते हैं। बी ए सी आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो बी ओ सी क्या होगा? तो 90 डिग्री प्लस 60/2, ये आपको फॉर्मिंग पता है, 120 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये इन सेंटर वाले केस के साथ में होता है, ये बात हमेशा याद रखना आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इन सेंटर क्यों कहलाया? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट था। अच्छा, सिंपल है, ठीक है। और बताइए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता तो, यानी कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु होता तो क्या कहलाता? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, इट्स कॉल्ड सरकम सेंटर। क्या कहलाता? सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। अगर मैं बोलूं कि किन्हीं तीनों शीट्सों से सामने वाली भुजा पर लंब डाले गए हैं और उन लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता? ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूं माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता? सेंट्रॉइड। लक्ष्मी पेड़ बैच 2 बजे होता है, सहना मेरा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। चलिए 1919.75.0000554, तो आपको बोला गया है कि सर इनको गुणनफल करने पर क्या होगा? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर किसी इवन नंबर को अगर किसी इकाई अंक 5 हो उससे अगर गुणा किया जाए तो 0 बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ आप। बनेगा, बनेगा भाई। तो इसी वजह से दाईं ओर कितने अंक होंगे दशमलव के? तो वो केवल 6 ही रह जाएंगे। 7 आपको दिख रहे हैं लेकिन एक खत्म हो जाएगा। मजा आया? चलिए नेक्स्ट। स्थान x तथा स्थान y दो ट्रेनें 32 और 26 की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x इतनी दूरी पर है तो बताइए y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y z की दूरी कितनी है? भाई बात ऐसी है, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 42। x 32 से आ रहा है तभी तो पकड़ेगा, और y 26 से जा रहा है। रिलेटिव स्पीड के हिसाब से मैं ये कहता हूं कि 7 घंटे में वह एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो ये आपका बोला गया है सर x है, ये y है, और z बिंदु पर ये कहीं मिल रहे हैं। तो आप बताइए सर y से z कितनी दूरी पर है? तो 26 से देख लीजिए 7 घंटे में तय की गई दूरी 182। और अगर x से पूछता तो 32 से देखता 7 घंटे में तय की गई दूरी, या फिर 42 जोड़ देता, हो जाता। नेक्स्ट।
अनीता और सरिता प्रति माह 6600 रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता से 120 दी गई राशि का 120% किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? सरिता को दी गई राशि का 120, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर अनीता को सरिता को दी गई राशि का, तो सरिता को 5 रेशो मिल रहा है, तो अनीता को कितना मिलेगा? इसका 120, यानी कि अगर इसका 120 देखेंगे तो 6। तो बोला जा रहा है सर अनीता और सरिता को मिलाकर इतना है, तो 11 रेशो बराबर 6600, 1 रेशो बराबर 600, तो पूछा गया सरिता को 3000 और उसको 3600। नेक्स्ट,